नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2021 की नेटफ्लिक्स फिल्म द गिल्टी के बारे में। हाँ, जिसमें जेक जिलेनहॉल ने कमाल का काम किया है। बिल्कुल, उन्होंने निभाया है एक पुलिस ऑफिसर जो बाइलर का किरदार, जो थोड़ा परेशान सा लगता है। हाँ, कहानी एक ही रात की है और ज्यादातर एक ही जगह 9/11 कॉल सेंटर में सेट है। उसे फील्ड ड्यूटी से हटाकर वहाँ डेस्क पे बिठा दिया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरह की सजा जैसी लगती है ये पोस्टिंग उसके लिए। शुरू से ही हमें लगता है कि वो अंदर से बहुत उथल-पुथल में है। हाँ, वो गुस्सा जल्दी होता है, बेसब्र सा लगता है। और शायद किसी बड़े संकट के कगार पर खड़ा है। इसी माहौल में उसे एक कॉल आती है। एक इमरजेंसी कॉल। हाँ, एक ऐसी कॉल जो सब कुछ बदल देती है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हमारे लिए भी जो देख रहे हैं। ये कॉल है एमिली नाम की एक महिला की। आवाज से लगता है कि वो बहुत डरी हुई है और वो खुलकर बात नहीं कर पा रही है, जैसे छिपकर बोल रही हो। हाँ, तो जो अपनी पुलिस एक्सपीरियंस से या शायद उस वक्त की दिमागी हालत की वजह से फौरन ये सोच लेता है कि एमिली का अपहरण हुआ है। बिल्कुल, और यहीं से फिल्म का टेंशन एकदम बढ़ जाता है। वो तुरंत एक्शन में आ जाता है ना, कम जानकारी के साथ ही। हाँ, बहुत कम जानकारी। उसे बस इतना पता चलता है कि एमिली एक वैन में है और वैन उसका पति हेनरी चला रहा है। तो वो मान लेता है कि पति ही किडनैपर है। एग्जैक्टली। वो हाईवे पेट्रोल को कॉल करता है वैन ट्रैक करने के लिए, और दूसरी तरफ एमिली के घर पे जो बच्चे अकेले हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी पुलिस भेजता है। ऐसा लगता है जैसे वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। शायद इसलिए कि उसकी अपनी जिंदगी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जिस तरह वो जानकारी लेता है और उसे समझता है, उसमें एक जल्दबाजी दिखती है, शायद एक बायस भी। हाँ, और मामला तब और उलझ जाता है जब जो एमिली की बहन से बात करता है। अच्छा, उससे क्या पता चलता है? पता चलता है कि एमिली को कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। वो मानसिक रूप से शायद स्थिर नहीं है। ओह, तो ये तो पूरा एंगल ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब जो कहानी जो ने अपने मन में बनाई थी कि पति ने पत्नी को किडनैप किया है, वो शक के दायरे में आ जाती है। सवाल उठने लगते हैं कि क्या एमिली जो कह रही है वो सच है या उसकी मानसिक हालत का असर है? क्या हेनरी वाकई विलन है या कुछ और ही चल रहा है? जो के साथ साथ हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिल्म बहुत स्मार्टली हमें सिर्फ जो के पर्सपेक्टिव से सब दिखाती है। हाँ, तो हम भी उतनी ही जानकारी से डील कर रहे होते हैं जितनी उसके पास है, और हम भी शायद वैसे ही जजमेंट पास करने लगते हैं। और फिर आता है वो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। हाँ, क्लाइमैक्स, जब एमिली आखिरकार फोन पर बताती है कि असल में क्या हुआ था। कि कोई अपहरण हुआ ही नहीं था। नहीं, बल्कि उसने एमिली ने खुद अपने बच्चे को चोट पहुंचाई थी। उसे एक तरह का तीव्र भ्रम हो गया था। उसे लग रहा था कि बच्चे के पेट में सांप है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और हेनरी उसे किडनैप नहीं कर रहा था, वो तो उसे अस्पताल ले जा रहा था मदद के लिए। तो जो ने पूरी सिचुएशन को बिल्कुल गलत समझा। एकदम गलत। और ये खुलासा सिर्फ कहानी का क्लाइमैक्स नहीं है, ये फिल्म की सेंट्रल थीम को दिखाता है कि हम कितनी आसानी से गलत नतीजों पर पहुंचते हैं, खासकर जब जानकारी आधी अधूरी हो और हमारे इमोशंस हम पर हावी हो। जो ने सब कुछ अपनी सोच के हिसाब से देखा और लगभग एक और बड़ी गलती करवा देता। ये एमिली की सच्चाई तो है ही, पर ये जो के लिए अपनी सच्चाई का आईना भी बन जाता है। सही कहा, क्योंकि पूरी फिल्म में हमें धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि जो खुद एक मुश्किल में है। हाँ, उस पर एक चार्ज है। ड्यूटी के दौरान उसने एक 19 साल के लड़के को गोली मार दी थी और अगले ही दिन उसकी कोर्ट में सुनवाई है। तो एमिली के केस में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसे अपनी पुरानी गलती का सामना करने पर मजबूर करता है। वो जो गिल्ट है, जो टाइटल भी है, वो सिर्फ इस कॉल के बारे में नहीं है। नहीं, वो उसकी पूरी सिचुएशन के बारे में है। एमिली की हालत को गलत समझना, हेनरी को विलन बना देना, ये सब उसे शायद दिखाता है कि उसने पहले भी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा। और फिल्म के आखिर में वो हिम्मत दिखाता है। वो पहले अपने साथी को और फिर एक न्यूज रिपोर्टर को फोन करके अपना जुर्म कबूल करता है। वो सच को स्वीकार करता है, शायद इसलिए कि उसने अभी अभी देखा कि सच को छुपाने या गलत समझने के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। तो अगर हम इसे समेटें, द गिल्टी सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, बहुत तनावपूर्ण, जो एक ही कमरे और सिर्फ फोन कॉल्स के जरिए हमें धारणा, फैसले और अपराध बोध जैसे गहरे मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करता है। और जेक जिलेनहॉल की परफॉर्मेंस तो खैर शानदार है ही। वो जो की बेचैनी उसका अंदरूनी संघर्ष में महसूस करा देते हैं। बिल्कुल, और फिल्म हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? हाँ, कि आज की दुनिया में जहाँ इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से और टुकड़ों में मिलती है, हम कितनी बार बिना पूरी बात जाने राय बना लेते हैं या फैसले कर लेते हैं। ये फिल्म याद दिलाती है
कि जो पहली नज़र में लगता है वो अक्सर सच नहीं होता। सच शायद कहीं और छुपा होता है। तो क्या हमें किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले थोड़ा रुकना, सोचना और सवाल करना चाहिए? शायद हाँ, खासकर जब मामला गंभीर हो। ये एक ज़रूरी सबक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।